फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं भेल की, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। स्टॉक में आज जबरदस्त तेजी बनी और स्टॉक आज 52 वीक के नए हाई पर पहुंच गया। और ये जो तेजी बनी है, इसके पीछे असली वजह क्या है? क्या और ये तेजी रुकने वाली है या फिर यहाँ से बड़ी तेजी बनने वाली है? क्योंकि स्टॉक 80 रुपीज़ को टच करके फिर वापस नीचे की तरफ भी आया है, लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े फंड हाउस के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी हुई है आज। बड़े फंड हाउस ने आज बहुत ज़्यादा माल उठाया भेल के अंदर। उसके पीछे क्या वजह बनती है, क्यों इतनी बड़ी खरीदारी की जा रही है? तो जो बातें निकल के आ रही है वो बहुत बड़ी है। क्या है वो बातें, उनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में बहुत कुछ चेंज हो सकता है भेल के कारोबार में। पावर सप्लाई के लिए जितने भी बड़े ट्रांसफार्मर वो सब भेल बनाती है, और इस समय जब कोयले की शॉर्टेज चल रही है तो क्या इसका पूरा फायदा मिल सकता है भेल को? और जिस तरह से भेल अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, डिफेंस से लेकर जितने भी हाईवे रोड प्रोजेक्ट हो, सब जगह पे इन कंपनी मौजूद है। रेलवे से लेके हर जगह पे इनके सिवाय कारोबार संभव ही नहीं है। तो इतनी बड़ी भेल कंपनी क्या आने वाले समय में प्राइवेट हाथों में भी जा सकती है? क्या संभावना बन सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय हमें भेल में निवेश कर लेना चाहिए क्योंकि इसने अभी नई हाई बना दी है? तो क्या यहाँ से तेजी बन सकती है और क्या ये एक तरह से हमारे लिए लॉटरी का टिकट साबित हो सकती है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 71.70 पर, हाई बनाई 80.35 की और लो है 71.50 का, और अंत में 75.75 पर करीब 7.29% अप पर क्लोजिंग दी है। तो बहुत शानदार आज तेजी बनी है। स्टॉक आज 10% से ऊपर चला गया। और ये जो तेजी बनी है इसके पीछे वजह है वैल्यूएबल बाइंग। बहुत ही ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में स्टॉक आज नंबर 2 पे था। और इससे एक बात समझ में आ गई कि लोगों का रुझान बढ़ चुका है स्टॉक की तरफ और बड़े फंड हाउस दबा के खरीदारी कर रहे हैं। और BSE की एक बार बात कर लेते हैं। 1,58,75,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 32,30,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 20.35%। बात कर लेते हैं NSE की, तो 23,31,23,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 6,02,83,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 25.86%। तो बहुत ही शानदार दोनों एक्सचेंज में कामकाज हुआ है। बहुत भारी वॉल्यूम के बाद काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 21 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ था। आज 30 करोड़ बीच का वॉल्यूम हुआ। तो जैसे जैसे कोयले की शॉर्टेज हो रही है, इस कंपनी के पूरे दिन पलटने लगे और डिमांड में आ चुका है इसका स्टॉक। 26.75 का 50 रुपये का लो और 80.35 का 50 रुपये का हाई है जो आज इसने बनाया है। तो आप देख लो, स्टॉक बुलिश जोन में आ चुका है। और जैसे जैसे कोयले की शॉर्टेज प्रॉब्लम की वजह से पावर स्टॉक के जो जितने भी पावर से रिलेटेड शेयर है उनमें बहुत तेज़ी अब आगे बढ़ने लगी है। आप चाहे टाटा पावर ले लो या फिर आप पावर ग्रिड ले लो, भेल ले लो, सब स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का वातावरण बन चुका है और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और सब 52 वीक के नई हाई बना रहे हैं। एक बार इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी पता चले कि अब लोगों का रुझान कितना भेल की तरफ बढ़ने लगा, कितना बड़ा निवेश आ रहा है। अगर हम बात करें FI की, फ्रेंड्स, FI ने भी अपना निवेश शानदार तरीके से बढ़ा दिया भेल के स्टॉक में और FI को लग रहा है कि स्टॉक में इस समय निवेश करना चाहिए। फ्रेंड्स, मार्च में FI का इन्वेस्टमेंट 4.47% की होल्डिंग थी और उसको बढ़ा के जून में इन्होंने 4.67% कर लिया। लेकिन सितंबर क्वार्टर में जो आई है होल्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। आंकड़े बहुत ही ज़्यादा चौंका सकते हैं, यानी होल्डिंग जस्ट डबल हो चुकी है। 8.62% की होल्डिंग हो गई है अब FI की सितंबर के लेटेस्ट क्वार्टर में। तो आप देख लो, उनकी होल्डिंग डबल हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त निवेश बढ़ा लिया है FI ने। और सिर्फ FI नहीं बढ़ा है बल्कि DI ने भी अपनी होल्डिंग को डबल कर लिया है। यानी मार्च में जहाँ पे इनकी 12.50% की होल्डिंग थी, जून क्वार्टर में वो घटकर 12.40% हो गई। तो यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग घट गई, लेकिन सितंबर क्वार्टर में आते आते इनकी होल्डिंग डबल से भी ज़्यादा हो गई, यानी 27.48% की होल्डिंग हो गई। तो आप देख लो, DI ने यानी बड़े हमारे देश के बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब म्यूचुअल फंड की बात करें तो उनकी भी होल्डिंग जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। 1.33% की होल्डिंग मार्च में थी,
जून क्वार्टर में 1.21% हुई, यानी जून में उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया। लेकिन सितंबर के आंकड़े बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले, इनकी होल्डिंग 3.46% हो गई है। तो आप देख लो, एफआई ने अपना निवेश डबल कर लिया है, डीआई का निवेश डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, म्यूचुअल फंड का निवेश डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो इससे एक बात समझ में आ रही है, यह स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है और बड़े फंड हाउस बहुत तेज़ी से इसमें माल उठा रहे हैं। इसका मतलब ये स्टॉक आगे जाके बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। और अगर इस समय अगर आप निवेश नहीं करोगे तो आने वाले समय में आप पछताओगे। बड़े बड़े फंड हाउस की जो इसमें निवेश बनी हुई, म्यूचुअल फंड की एक बार बात कर लेते हैं, जो 31 अगस्त के आंकड़े हमारे पास सामने हैं। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज ने इसमें 58.60 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.23% की होल्डिंग ली हुई है। और साथ में निप्पॉन इंडिया आर्बिट्रेज ने इसमें 41.99 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.32% की होल्डिंग ली हुई है। और अगर बात करें एडलवाइज आर्बिट्रेज की, तो 35.37 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.55% की होल्डिंग ली हुई है। टाटा आर्बिट्रेज फंड ने इसमें 25.44 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.21% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में आदित्य बिरला एसएल आर्बिट्रेज ने 24.83 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 0.27% की होल्डिंग ली हुई है। और साथ में फ्रेंड्स एल&टी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ ने इसमें करीब 22.68 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.40% की होल्डिंग ली हुई है। आईडीएफसी आर्बिट्रेज ने इसमें 18.15 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.27% की होल्डिंग ली हुई है। साथ में यूटीआई आर्बिट्रेज ने इसमें 17.44 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.29% की होल्डिंग ली हुई है। और एचडीएफसी लार्ज कैप एंड मिड कैप ने इसमें 16.14 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.56% की होल्डिंग ली है। और एचडीएफसी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ने 8.66 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.10% की होल्डिंग ली हुई है। तो आप देख लो, बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं क्योंकि सबको पता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है। सरकार ने अब इसको लेकर कोई बड़ी नीति बनानी शुरू कर दी है। भेल के लिए सरकार जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले सकती है और इस कंपनी के माध्यम से आने वाले समय में कुछ बड़ा हमें अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई देगा। और इसके वजह यही है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करने लग गए। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल में इसने 26.95% का हमें निगेटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल के हिसाब से देखें तो 7.74% का निगेटिव रिटर्न मिला है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 121.62%, 121.62% का हमें पॉजिटिव यानी शानदार रिटर्न मिला है पिछले 1 साल में। और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 1% रिटर्न निकल के आ रहा है। और 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 19.38% का शानदार रिटर्न मिला है। और 1 दिन के हिसाब से तो आप देख ही लो, शानदार आज रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। और अगर हम इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट को देखें तो भी अच्छे आंकड़े निकल कर आए थे, यानी इनका रेवेन्यू 2.9 थाउजेंड करोड़ रुपये निकल के आया था, जहाँ पे 45.73% की हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम -447.48 करोड़ रुपीज़ की थी, तो वहाँ पर भी 49.88% की हमें रिकवरी देखने को मिली थी। और नेट प्रॉफिट मार्जिन -15.42% थी, जहाँ पे 65.62% की शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। तो जून का रिजल्ट बहुत ही अच्छा था और इस रिजल्ट के दम पे कह सकते हैं कि कंपनी का प्रदर्शन लगातार अच्छा हो रहा है और ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है। निवेश आपको करना चाहिए, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है। और मैंने लगातार आपको बोला है भेल में आपको निवेश करना ही चाहिए। कंपनी ये ऐसी कंपनी है जो हर तरह के बड़े मशीनरी का काम करती है और इसके दम पे कहते हैं कि इनका बाजार में कोई बड़ा किसी के साथ मुकाबला है नहीं और इसीलिए ये कंपनी बहुत आगे तक जा सकती है। और अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 67.27 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा। स्टॉक और नीचे गिरा तो 63.93 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 61.97 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 72.57 का फर्स्ट टारगेट है। सेकंड जो टारगेट है वो 74.53 का है और जो थर्ड टारगेट है वो है 77.87 का। तो इसने आज अपने तीनों टारगेट हिट कर लिए। इसका मतलब ये हो गया कि स्टॉक बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में आ चुका है और पूरे बाजार में आज वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे। इसका मतलब बड़े फंड हाउस की बहुत ज़्यादा खरीदारी हो रही है, निवेश बढ़ रहा है, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बहती गंगा में हाथ धोना ही चाहिए। यह स्टॉक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। और अगर बाजार में गिरावट भी होती है तो उस समय आपके निवेश को ये बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे गिरावट की संभावना भी काफ़ी कम लग रही है। तो ऐसे स्टॉक में निवेश करना ही चाहिए। फिलहाल बहुत पॉजिटिव संभावना इसके लिए आगे बनी हुई है। जैसे ही कोई बड़ी अनाउंसमेंट अगर हो जाती है तो यहाँ पे स्टॉक में लगातार आपको 20 से 30% की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो स्टॉक कब दुगुना हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल निवेश करें, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।